नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पावन और रहस्यमयी कथा जो न केवल नाग पंचमी के महत्व को बताती है बल्कि भाई बहन के प्रेम की अनोखी मिसाल भी पेश करती है। तो चलिए सुनते हैं छोटी बहू और नाग देवता की प्रेरक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। सभी बेटे शादीशुदा थे। सातों बहुओं में सबसे छोटी बहू अत्यंत सुशील और संस्कारी थी। एक दिन बड़ी बहू ने कहा, आज हम सब मिलकर घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आएंगे। सभी बहुएं मिट्टी लेने निकल गई। जब मिट्टी खोद रही थी तभी वहां से एक सांप निकला। बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोटी बहू बोली, इसे मत मारो दीदी, यह तो बेचारा निर्दोष है, इसे क्यों मारना है। बड़ी बहू गुस्से में बोली, तू तो बड़ी दयालु बनती है, चल छोड़। सांप चुपचाप एक कोने में जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह घर तो गई, दूध लेने तो गई, मगर रोज़मर्रा के कामों में उलझकर भूल गई। अगली सुबह उसे याद आया कि मैं तो वादा करके आई थी कि मैं दूध लेकर आती हूँ, लेकिन मैं लेके नहीं गई, और दौड़कर बेचारी दूध लेकर वहाँ पहुँची। सांप वहीं पे बैठा हुआ था। वह बोली, भैया मुझे माफ़ कर देना, मैं वादा भूल गई थी। सांप बोला, मैं तो अभी तेरी भूल की सज़ा तुझे देने ही वाला था, मगर तूने मुझे भैया कहा तो अब तू मेरी बहन है, मांग तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने नम्रता से कहा कि भैया अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं आपको पुकारूं, जब मुझे आपकी ज़रूरत हो आप चले आना। समय बीता, सावन का महीना आया। सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। किसी ने छोटी बहू को ताना मारा, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू कहाँ जाएगी, तेरी माँ पिताजी तो पहले ही चल बसे हैं, और तेरा भाई तो है ही नहीं, तेरा मायका ही नहीं है। छोटी बहू बेचारी चुप हो गई और अपने नाग भाई को मन ही मन याद करने लगी। और तभी एक सुंदर युवक दरवाजे पर आया। तो सेठ उस सुंदर युवक से मिले, उसे बैठाया और पूछे, आप कौन हैं। तो उसने बताया कि मैं इनका दूर का रिश्तेदार भाई हूँ और मैं इन्हें लेने आया हूँ। मैं इनकी दूर के रिश्तेदार जो होते हैं उनमें बुआ का बेटा हूँ। सभी हैरान हो गए, लेकिन जब छोटी बहू ने युवक को देखा तो वह समझ गई कि यह तो मेरा नाग भाई है। रास्ते में नाग ने बताया कि बहन, मैं तुम्हें नागलोक लेकर चल रहा हूँ, डरना मत, बस मेरी पूँछ पकड़ लो। जैसे ही छोटी बहू ने पूँछ पकड़ी तो वो नागलोक पहुँच गई। सोने चांदी रत्नों से पूरी भरी दुनिया, सब जगह पूरी सोने ही सोने थे। नाग ने उसे अपनी माँ से मिलवाया। माँ ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बेटी वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन दूध ठंडा करने की जिम्मेदारी उसने ली, लेकिन दूध पूरी तरह ठंडा हुए बिना ही उसने सांपों के बच्चों को बुला लिया। कई सांपों के फन जल गए। सभी बच्चे बोले, अब तो हम इसे डसेंगे, अब हम इसे मारेंगे। लेकिन नाग माता ने कहा, ये अनजाने में हुई गलती है, इसे तुम लोग माफ़ कर दो। इसके बाद विदाई का समय आ गया। मायका आई थी तो ससुराल भी तो जाना था। नाग भाई और उसकी माँ ने उसे हीरे मोती जवाहरात और एक सोने की झाड़ू भेंट में दी, साथ में एक अद्भुत मणियों का हार भी दिया। नगर में उस हार की बहुत प्रशंसा होने लगी। यह बात रानी तक पहुंची। रानी ने वह हार पाने की इच्छा जताई। राजा ने सैनिक भेजे और डर के मारे सेठ ने हार उसे दे दिया। छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। उसने फिर अपने नाग भाई को याद किया तो नाग बोले, बहन दुखी मत हो, राजा खुद हार लौटाने आएगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गई। घबरा कर रानी ने हार फेंक दिया और राजा ने छोटी बहू को बुलवाया और पूछा, तुमने क्या जादू किया है, बोलो। छोटी बहू बोली, राजन यह हार मेरे नाग भाई ने मुझे दिया था। तभी नाग देवता वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि यह मेरी बहन है, यह हार मैंने इसे दिया था। राजा और रानी समेत सभी ने उन्हें प्रणाम किया और तब से यह परंपरा शुरू हुई कि नाग पंचमी पर सर्पों को भाई मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो मित्रों,
आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को जीके न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इसको शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।